ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोपियन देशों को भुगतना पड़ा, क्योंकि इस बार युद्ध भूमि यूरोपियन थी, जिसके बाद यहाँ भयंकर गरीबी आई। फलस्वरूप सब यूरोपियन देशों ने मिलकर नो वॉर एक्ट पास किया और कभी दोबारा ना लड़ने का अटूट फैसला किया। पर कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी नज़र में आई। सिर्फ एक ही देश था जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, जिसकी ज़मीन पर कोई खून का छींटा नहीं था, और जहां युद्ध में किसी देश का सारा धन खत्म हो जाता है, वहीं इस देश के खजाने भरते ही जा रहे थे। वो देश था अमेरिका, जिसकी हथियार बेचने वाली कंपनियों ने दोनों तरफ खूब हथियार बेचे और मुनाफा कमाया। अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन ने तो पैसों का जैसे मॉनसून ही ला दिया था। सन 1945 से लेकर सन 2005 के बीच यूरोपियन देशों में कोई लड़ाई नहीं हुई, पर पूरे विश्व में 345 से ज़्यादा युद्ध हुए और वहाँ पर हथियार सप्लाई किए इन्हीं अमेरिका और यूरोपियन देशों की कंपनियों ने, और अपने देश को सजाया लोगों के खून से। एक बार वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छप गया कि ईरान इराक के बीच में जो क्षेत्र है, उसको अरबी भाषा में शतल अरब कहते हैं, उसमें भारी मात्रा में तेल मौजूद है। तो फिर क्या था, दोनों उस पर अपना हक जमाने लगे और फिर युद्ध शुरू हो गए, और दोनों तरफ अमेरिका और यूरोपियन देशों ने खूब हथियार बेचे। ये युद्ध 10 साल तक चलता रहा। बहुत हथियार बिक गए थे अब तक। अमेरिकी और यूरोपियन देशों ने कहा, ऐसा करो, बैठकर मामला सुलझा लो। जब बातचीत हुई तो पता चला वो खबर अफवाह थी। गलती हो गई, हो जाती है कभी कभी। आज भी दोनों देशों में माहौल कुछ अच्छा नहीं है। दुनिया का सबसे फायदे का धंधा है हथियारों का, और सबसे फायदे की राजनीति है युद्ध की राजनीति, जिसमें सबसे आगे हैं अमेरिका और यूरोप। आप सबने नूरा कुश्ती के बारे में सुना ही होगा। बाहर से लगता है 2 फाइटर हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं। अमेरिका और यूरोप कभी दुश्मन नहीं थे और ना ही कभी होंगे, एक ही थाली के बैंगन हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों खुलेआम शांति का जगराता करते फिरते हैं और आपको और मुझको मूर्ख बनाते हैं, और हम भोले भाले सीधे साधे लोग मूर्ख बन भी जाते हैं। भला हथियार बेचने वाला शांति क्यों चाहेगा? 15 अगस्त 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जिसे हम आज़ाद होना मानते हैं। सन 1948 में भारत अन्य 23 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ मिलकर गेट साइन करता है। गेट यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड माने व्यापार, टैरिफ माने इंपोर्ट किए गए सामान पर टैक्स, उसका एग्रीमेंट गेट। हर देश चाहता है कि उसके देश में उसका माल बिके। भारत में भारत का माल बिके, पाकिस्तान में पाकिस्तान का बिके, श्रीलंका में श्रीलंका का बिके। इसी को बरकरार रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे इंपोर्ट पर इतना टैक्स लगा देंगे कि विदेशी सामान स्वदेशी से महंगा बिके, या फिर कोई लिमिट लगा देंगे कि आप इससे ज़्यादा माल बाजार में नहीं बेच सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि स्वदेशी लोगों का व्यापार उनके खुद के देश में चलता रहे और देश का विकास हो, देश की तरक्की हो, देश का नाम हो, देश की पहचान हो दुनिया भर में। पश्चिमी देशों की जनसंख्या कम होती है, पर उनका उत्पादन हमेशा ज़्यादा ही रहता है। प्रोडक्शन ज़्यादा, कंजम्पशन कम। इसलिए पश्चिमी देशों में हर 30-40 साल में मंदी आती है। ये लोग उत्पादन कम नहीं करते, बल्कि उत्पादन बढ़ाते हैं और अपना माल दूसरे देशों में बेचने की जबरन कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई जबरन अपना माल दूसरे देश में बेचने की कोशिश करता है तो झगड़ा तो होगा ही, कलेश तो होगा ही। यहाँ पर गेट मदद करता है और झगड़े सुलझाता है। सन 1948 से लेकर सन 1986 तक सब चंगा सी, कलेश होता था तो सुलझा दिया जाता था और सब ठीक हो जाता था। सन 1986 में अमेरिका और यूरोप ने रट लगाई कि भाई गेट के कानून आउटडेटेड हो चुके हैं, अपडेट करो। तो फलस्वरूप एक नई कमेटी बनाई गई, जिसका डायरेक्टर जनरल था आर्थर डंकल, जो कि अमेरिका और यूरोप की कठपुतली ही था। सो नतीजा हुआ डंकल ड्राफ्ट, गेट एग्रीमेंट और फिर WTO एग्रीमेंट। सन 1991 में भारत की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इतने संसाधन होने के बावजूद सरकार ने सोचा चलो कर्ज लेते हैं, और वो भी अमेरिका या यूरोप से। पर वो बड़े चालाक थे।
कहते भी अगर कर्ज चाहिए तो पहले WTO एग्रीमेंट पर साइन करो। देश की जनता को ना ना करते करते भारतीय सरकार ने ये कहकर साइन कर दिया कि भिखारियों को चुनने की इजाजत नहीं होती। बेगर्स हैव नो चॉइस। अगले ही दिन 77 देशों ने साइन कर दिया, क्योंकि भारत ने कुछ सोच समझकर ही साइन किया होगा। भारत उस समय G77 का लीडर था। भारत के बाद अमेरिका ने साइन किया और अपने संविधान में ये संशोधन किया कि जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट के साथ वाद विवाद होगा तो अमेरिका के संविधान को ही सर्वोपरि माना जाएगा। इसे कहते हैं एक बॉल पर शतक जड़ना।